अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए नित नई कोई ना कोई मुसीबत पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जानब से, पाकिस्तानी अदारों की जानब से खड़ी हो ही जाती है। पाकिस्तानी अदारे, पाकिस्तानी हुकूमत करने की कोशिश अच्छा करती है, लेकिन कोई प्लानिंग ना होने की वजह से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बड़ा ही भारी जो है वो उसका जुर्माना या बड़ा ही भारी जो है वो उसका नुकसान उठाना पड़ता है। अब सेम इसी तरह पहले भी मैं अपनी कई वीडियोस में ये कह चुका हूँ कि जितने भी ममालिक हैं, हर एक कंट्री कोई भी ऑनलाइन सर्विस देता है, कोई ऑनलाइन सर्विस में तब्दीली करता है तो उसको पहले बीटा वर्जन के ऊपर रखा जाता है, डेमो वर्जन के ऊपर रखा जाता है, ट्रायल वर्जन के ऊपर रखा जाता है। और जब कोई भी चीज़ ट्रायल वर्जन के ऊपर होती है तब तक पिछली सर्विस को बंद नहीं किया जाता। बंद इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि कोई भी नई सर्विस जब स्टार्ट होती है तो जाहिर सी बात है उसमें काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं, काफ़ी ज़्यादा इश्यूज होते हैं। तो अगर आप नई सर्विस को स्टार्ट करके अभी उसको ट्रायल वर्जन के बगैर ही पिछली सर्विस को बंद कर देंगे तो वहाँ पे पाकिस्तानी या वहाँ पे कोई भी बंदा है वो फंस जाता है, उसको समझ नहीं आती अब क्या करूं और फिर भारी नुकसान होता है। सेम पहले भी हर बार ऐसे होता है और पता नहीं हमारी गवर्नमेंट के पास कौन से आईटी एक्सपर्ट्स हैं कि उनको कोई प्लानिंग ही नहीं है इस चीज़ की। पहले भी हर बार ऐसे होता है। अभी भी पाकिस्तानी पासपोर्ट डिपार्टमेंट की जानब से एक सर्विस फराहम की गई है जिसके मुताबिक आप बायोमेट्रिक यानी कि पासपोर्ट के फिंगरप्रिंट्स आप नादरा की पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन से जो है वो लगा सकते हैं, वहाँ से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अपनी कर सकते हैं। अब ये सर्विस बड़ी अच्छी है, यहाँ पे हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन खुदा का वास्ता यार कैसे इंजीनियर हो, कैसी आईटी टीम हो आप। अब हुआ ये कि फौरी तौर पे नई सर्विस को मुतारफ करवा के पिछली सर्विस को फौरी तौर पे बंद कर दिया, जबकि होना ऐसे चाहिए था कि कुछ दिनों के लिए 5 दिन 10 दिन 15 दिन के लिए नई सर्विस को स्टार्ट करके पिछले को भी एक्टिव रखना चाहिए था कि जिसके पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन से फिंगरप्रिंट्स नहीं हो रहे, बायोमेट्रिक नहीं हो रही, तो वो तब तक पुराना तरीका ही इस्तेमाल कर सके। अब पुराने तरीके को बंद कर दिया है, नए तरीके में काफ़ी ज़्यादा खामियां आ रही हैं, प्रॉब्लम। जाहिर सी बात है ये एक जनरल सी चीज़ है, नॉर्मल सी चीज़ है, ये आती ही आती हैं सबके साथ, यानी कि जब भी कोई नई सर्विस स्टार्ट होती है। लेकिन पिछली सर्विस को फौरी तौर पे बंद कर दिया, जिसकी वजह से अब जितने भी ओवरसीज़ हैं, अब जाहिर सी बात है पासपोर्ट तो रिन्यू करना है, पासपोर्ट एक्सपायर होगा, वीज़ा नहीं लगेगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पे बंदा इलीगल हो जाएगा। अब पिछले 2-3 दिन से हर बंदा परेशान है कि यार पासपोर्ट रिन्यू करना है, पासपोर्ट अप्लाई करना है, बायोमेट्रिक पे जाके पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन से बायोमेट्रिक कर भी ली है, फिर भी एरर आ रहा है। ये स्क्रीन पे भी आपको एरर दिखा देता हूँ किस तरह का एरर आ रहा है, और ये हर बंदे के साथ एरर आ रहा है। एरर ये आ रहा है कि आपकी बायोमेट्रिक मौजूद नहीं है, जबकि मैंने खुद अपना प्रैक्टिकली ज़ाती तौर पर मैंने चेक किया। मैंने अपने 2 पासपोर्ट पहले ऑनलाइन तजदीद किए हैं सऊदी अरबिया में रहते हुए, मैंने 2 बार अपने शनाख्ती कार्ड को अपडेट ऑनलाइन किया है, यानी कि 100% कन्फर्म है मेरी बायोमेट्रिक मौजूद है, तब ही ऑनलाइन हुआ। तो मेरा भी यही एरर आ रहा है कि आपकी बायोमेट्रिक मौजूद नहीं है। तो क्या मसला है कि सिस्टम में थोड़ा फॉल्ट है। अब यहाँ पे होना ये चाहिए था, सबको पता है, हर कंट्री इन रूल्स को फॉलो करता है कि कोई नई सर्विस देता है तो पिछली को कुछ दिनों के लिए एक्टिव रखता है कि नई को भी इस्तेमाल करो, अगर नई से आपका काम नहीं हो रहा तो पुरानी से आप कर लो। लेकिन यहाँ पे किसी को कोई फिक्र नहीं है, जिसको नुकसान होता है होने दें, कोई ओवरसीज़ है, कोई पाकिस्तान के अंदर है, किसी को परवाह नहीं है, वीज़े ख़राब होते हैं होने दें, इन्होंने बस अपना जो तरीका चल रहा है उसके मुताबिक ही करना है। तो रिक्वेस्ट है पाकिस्तान नादरा से, रिक्वेस्ट है पासपोर्ट डिपार्टमेंट से, और बाकी भी जितने भी आईटी डिपार्टमेंट्स हैं हमारे, उनसे रिक्वेस्ट है कि खुदा का वास्ता कोई भी सर्विस दे पिछली को भी कुछ दिन के लिए बहाल रखा करें, उसको बीटा वर्जन पे लगाया करें, ट्रायल वर्जन पे लगाया करें नई सर्विस को, ताकि जो उसमें खामियां आ रही हैं पहले वो सारी दूर हों। जब समझें कि सारी दूर हो चुकी हैं, सब कुछ बिल्कुल सही हो गया है, फिर पिछली सर्विस को बंद करें। शुक्रिया।